विनोद। चाय का मज़ा लेने आए हैं, हमारे ये सब मित्र हैं तो हम इनसे मिलने भी आए हैं और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, हमने अपने भाइयों से मुलाकात भी की जाए। चाय के लिए आते हैं, रोज़ आते हैं, राइड पे लिए रात में निकालते हैं बाइक अपनी। हमारे पास इनलाइन 4 सिलेंडर है सब ये गाड़ी है। ये मेरी ZX6 आ रही है वाली जी। कितने की होगी? ये 15 लाख की ली है मैंने गाड़ी। 15 लाख जी। सबसे बेहतरीन तो हाजी जी की चाय। ये टेस्ट बरेली में सिर्फ 3 ही जगह मिलेगा, या तो अमर उजाला जाना पड़ेगा या बब्बू जंक्शन, या तीसरे हमारे सईदा हाजी जी के यहाँ। ये जो हमारे हाजी सईदा साहब हैं, एक वक्त था कि ये बिरयानी से मशहूर थे और बिरयानी के साथ साथ अब ये चाय से भी मशहूर हो गए। जी मैं सैलानी से आया हूँ और हाजी जी की चाय बहुत दूर तक मशहूर है। जो टेस्ट यहाँ पर मिलता है चाय का वहाँ नहीं है। जो चाय पी रहा है वो कह रहा है क्या डाल रहे हो, तो मैंने कहा दूध के अलावा कुछ नहीं है। कोई आए पैसे हों तो पी जाए, नहीं हो पैसे पिला देता हूँ। पीर बोड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पे गांव पड़ता है अटल लटूरी, वहाँ का रहने वाला हूँ। रोज़ाना हाजी साहब की हलीम बिरयानी भी बहुत मशहूर है, उसको खाने आते हैं और रोज़ाना चाय पीने आते हैं। हमारे हिंदू भाई भी हमारी सपोर्ट करते हैं, सरदार जी भी हमारे यहाँ बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ के जितने भी लोग हैं हमारे बहुत पक्ष में रहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। चाय भी पीते हैं, हलीम बिरयानी भी खा लेते हैं। दोनों चीज़ें माशाल्लाह इनकी बहुत ही अच्छी बनती हैं। और मैं तो आजम नगर से आया हूँ और कई बहुत दूर से आते हैं इनके पास चाय पीने। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में है डेला पीर सब्ज़ी मंडी पर रमज़ान की रौनक है। अगर आपको दिखाना चाहें तो एक नई जगह है, ये नया ठिकाना भी कह सकते हैं इसको। सैलानी का नाम आपने सुना होगा। अगर हम किला की बात करें तो किला में भी रमज़ान के दौरान रौनक देखने को मिलती है, लेकिन ये डेला पीर मंडी की रौनक रमज़ान के दौरान कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ दूर दूर से तमाम लोग आए हैं, चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं। हलीम है, यहाँ बिरयानी है। अगर सामने की बात करें तो कोई अगर नॉन वेज नहीं लेना चाहता है तो वेज के लिए भी तमाम सामने रेस्टोरेंट मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो यहाँ के भी हैं डेला पीर के और दूर दराज से भी आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ की जो रौनकें हैं वो किस तरह की हैं और वो यहाँ चाय पीने आए हैं या हलीम बिरयानी का मज़ा लेने के लिए आए हैं। मेरा नाम है आबिद प्रधान। अच्छा, मैं यही मंडी में आड़े थे और यही ठिकाना है लगभग जब से ये हाजी जी की दुकान यहाँ खुली है चाय की। अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया चाय देते हैं हाजी जी, बेहतरीन एक नंबर टेस्ट है। और हालांकि मनोहर टी और वगैरह वगैरह बहुत चल रही हैं, लेकिन वो सब जो है मसाले की चाय देते हैं और हाजी जी प्योर दूध की चाय देते हैं बना के। बढ़िया चाय और बढ़िया हलीम बिरयानी। बरेली में चाय का एक अपना क्रेज़ है, हर जगह चाय एक अलग तरह की टेस्ट वाली मिलती है। पहली बार हम भी यहाँ पर ये टेस्ट चेक करने के लिए आए हैं। पुराना शहर की बात करें तो पुराना शहर में बहुत से टी स्टॉल खुले हैं और वहाँ पर भीड़ दिखाई देगी, लेकिन यहाँ का जो मज़ा है, अभी आप जैसे प्रधान जी बता रहे थे कि अलग ही है। यहाँ क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? सबसे बेहतरीन तो हाजी जी की चाय। ये टेस्ट बरेली में सिर्फ 3 ही जगह मिलेगा, या तो अमर उजाला जाना पड़ेगा या बब्बू जंक्शन, या तीसरे हमारे सईदा हाजी जी के यहाँ। अगर हम बात करें कि तीनों जगह में ज़्यादा टेस्ट किसका अच्छा है तो मैं बात करूंगा तो हाजी जी की चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है। और हम लोग काफ़ी टाइम से, मैं बरेली से ही हूँ, लोकल से डेला पीर से ही, और काफ़ी अच्छी चाय है हाजी जी की और व्यवहार भी बहुत अच्छा है। पुराने शहर से हैं। क्या नाम है आपका? विनोद। अच्छा, विनोद भाई जी। तो विनोद भाई, आप भी चाय का मज़ा लेने आए हैं? हाँ, चाय का मज़ा लेने आए हैं, हमारे ये सब मित्र हैं तो हम इनसे मिलने भी आए हैं और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, हमने अपने भाइयों से मुलाकात भी की जाए। देखिए, ये रमज़ान में जो एक तो रमज़ान में बरकतें हैं और दूसरे जो सौहार्द का नज़ारा है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। आप अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं और चाय का मज़ा लेने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? समीर। ऐसे चाय के लिए आते हैं यहाँ से। अच्छा, कहाँ से आए आप? डेला पीर। अच्छा, डेला पीर। हलीम का नाम आपका क्या नाम? साजिद। साजिद, आप कहाँ से हैं? डेला पीर से आए हैं। अच्छा, चाय में क्या ऐसा खास है जो इतने लोग अभी देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है और सब लाइन लगाए हुए हैं? हाजी जी की चाय काफ़ी अच्छी है और बढ़िया चाय है यहाँ पे। देखिए, चाय को लेकर एक ये है कि अंग्रेज़ों ने इसका ईजाद की और उसके बाद चाय का जो मज़ा है वो वक्त के साथ बदलता चला गया। हमारे साथ हाफिज़ इमरान रज़ा बरकाती भी हैं, जो रमज़ान की जो नेमतें हैं, बरकतें हैं, वो आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से देख कर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वहाँ पर किस तरह के हालात थे हम वो भी उनसे जानेंगे, लेकिन पहले चाय के बारे में जानते हैं। आप जी, कैसी चाय है आपकी? पहली बात तो यह है कि मदीना शरीफ से लौटने के बाद मदीना शरीफ रमज़ानुल मुबारक की सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है और बिलखुसूस आपको भी है। आपके ज़रिए हर तरीके की ख़बर जो है मिल जाती थी मुझे जब मैं मदीना शरीफ में था। फ़िलहाल बात चाय की है तो मैंने रमज़ान से हटकर भी जब जो है यहाँ पर
मेरा आना होता है जलसा करने के बाद, तब भी भीड़ यहाँ ऐसी रहती है। लेकिन ये जो हमारे हाजी सईदा साहब हैं, एक वक्त था कि ये बिरयानी से मशहूर थे और बिरयानी के साथ साथ अब ये चाय से भी मशहूर हो गए हैं। चाय भी इनकी लाजवाब है और इसी के साथ जो ये बंद मक्खन सेक कर लगाते हैं तो उनका भी जवाब नहीं। बंद मक्खन की अगर हम बात करें तो सैलानी पर भी मिलता है, लेकिन जो यहाँ बना रहे हैं, एक और बात बताएंगे, बंद मक्खन से मतलब नहीं है, जो इनका बंद रबड़ी है ना, बहुत ही शानदार है। शुद्ध देसी रबड़ी, किसी बढ़िया दूधिया से दूध लेते हैं, फिर उसके बाद ये पीछे पकाते हैं, उसकी मलाई की रबड़ी खुद बनाते हैं और उस रबड़ी का टेस्ट ये लगाता है। बंद के साथ रबड़ी बहुत शानदार टेस्ट। देखिए किला से भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है मेरा और मैं किले से आया हूँ। और सईद भाई की, हाजी सईद भाई की बिरयानी का और हलीम का जवाब नहीं है, और इनकी चाय का और रबड़ी का भी जवाब नहीं है। और इनकी जितनी तारीफ़ करी जाए, इनके खुलूस, इनकी मोहब्बत के हिसाब से, और बहुत ही, और ये ख़ासकर रमज़ान में कोई अगर गरीब ऐसा आ जाता है मज़लूम जिसे रोज़ा रखना है, तो उसके लिए मदद भी करते हैं ये। देखिए अच्छी बात है, क्योंकि रोज़े का सवाब जितना वो रखने वाले के लिए है, उतना इफ्तार कराने वाले के लिए भी है। चाय का लुत्फ़ लेने के लिए सुपर बाइक से भी यहाँ कुछ लोग आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि चाय और सुपर बाइक का क्या तालमेल है। जी मोहम्मद काशिफ खान। काशिफ खान कहाँ रहते हैं आप? जी मैं सिविल लाइन्स में रहता हूँ। जी ओल्ड रोडवेज। जी अच्छा, तो यहाँ चाय के लिए आए हैं? हाँ चाय के लिए आते हैं, रोज़ आते हैं, राइड पे लिए रात में निकालते हैं बाइक अपनी। अच्छा। तो हम सोचते हैं चलिए थोड़ा सा बाइक है आपकी, जरा ये बाइक दिखाइए। हमारे पास इनलाइन 4 सिलेंडर है सब, ये गाड़ी है। जी तो इस बाइक से रोज़ रात में हाँ रोज़ रात में निकलते हैं। ये हमारे अमन भाई हैं, ये अभी लेके आए बिल्कुल। मैंने अभी ली है जी। अभी कौन सी है आपकी? ये मेरी ZX6 आ रही है वाली जी। कितने की होगी ये 15 लाख की ली है मैंने गाड़ी। 15 लाख जी। तो रात में ही निकलते हैं? हाँ रात में ही, बस चाय पीने, दिन में टाइम नहीं होता हम लोगों को, चले आते हैं काम से। तो क्या शौक है, जैसे सुपर बाइक का क्या शौक है? जो बस ये शुरू से बचपन से एक ड्रीम था हम लोगों का कि सुपर बाइक ओन करें। इसकी जो साउंड है बस उसी से प्यार है, साउंड बहुत अच्छी है इन बाइकों की। जी जी बाइक लवर है हम लोग। तो क्या लंबे उस पर भी निकलते हैं? लंबे हाँ निकलते हैं। अब जैसे कि हम लोग राइड पे जाते हैं, संडे हो गया, या वैसे तो लंबे बहेड़ी या कहीं जाना हो घूमने तो जाते हैं। तो कितनी स्पीड होगी इसकी आपकी गाड़ी की? वैसे तो टॉप स्पीड 300 है, लेकिन हम लोग लिमिट में ही चलते हैं। लेकिन फुल प्रोटेक्शन के साथ निकलते हैं हम लोग, विद गियर सारे। तो इसकी आवाज़ देखने के बाद बहुत से लोग देखते रह जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये बस हम लोग का शौक है कि लोग कार इतने की लेते हैं, हमने सोचा सुपर बाइक लेते हैं, हमारा सपना है, ड्रीम है। तो ये है बस कि एक अच्छा फील दिलाती है, और ये शौक जो है बचपने का होता है। ये है। आपकी कौन सी है? ये बेनेली है मेरी 600i। अच्छा, ये कितने की होगी? ये 7.5 लाख रुपए की आती है जी। अच्छा, इतनी अगर हम देखें तो इतनी कार की कीमत होगी। जी जी। तो आपको कार से ज़्यादा इसमें मज़ा आता है? नहीं, दरअसल गाड़ी घर में है। अच्छा। लेकिन ये अलग चीज़ है थोड़ा, तो इस चक्कर में ये ले रखी है हमने, शौक था इसका लेने का। जी। तो देखिए इतनी महंगी गाड़ियों से यहाँ पे चाय पीने के लिए आप लोग आए हैं। तो अच्छा, एक हार्ले। अच्छा, ये आपकी है? जी, इसका नाम स्ट्रीट है। अच्छा, आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है। आप कहाँ से? मैं सिविल लाइन से ही हूँ। अच्छा, सिविल लाइन से कहाँ? सिविल लाइन्स कुमार टॉकीज। अच्छा, कुमार टॉकीज। जी। तो ये कब से है आपके पास? ये मेरे पास है पिछले अभी 6 मंथ से है। इससे पहले मेरे पास थी, वो भी हार्ले डेविडसन ही थी। और मेरा RCB के नाम से एक ग्रुप है जिसमें मैं ज्वाइन भी हूँ। और लॉन्ग टाइम से मुझे राइड का शौक़ रहा, एडवेंचर्स का भी। और हमेशा से मैं इधर उधर पहाड़ों में, हिल्स स्टेशन पे ही रहता हूँ। एडवेंचर मैं अपने, मेरे पास स्टैंडर्ड भी है 350, उससे मैं लद्दाख भी हो आया हूँ। लद्दाख कितना किलोमीटर होगा बरेली से? वो मुझे वो ट्रिप पड़ा था 2500 किलोमीटर का, राउंड ऑफ टोटल मिलाकर। रुके थे वहाँ पे या लौट आए थे? हाँ, स्टे रहा था मेरा। कितना टाइम लगा? मेरा 4 डे का स्टे रहा था, और रेगुलर में चलता ही रहा दिनों रात। देखिए बाइक या अगर हम कारों की बात करें तो उसका एक अलग अपना शौक़ है, और शौक़ के लिए लोग बहुत सी जो महंगी गाड़ियाँ हैं, जिस तरह से आप महंगी बाइक ख़रीदते हैं, और उस पर कोई ऐसा आपका वो नहीं है, बस एक ही शौक़ है। और कभी कभी राइड पर निकलते हैं, लेकिन लिमिट में, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब लिमिट क्रॉस करता है कोई भी हो चाहे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हादसा होता है। लेकिन आप लिमिट में रहते हैं, एक अच्छी बात है, और ये एक अच्छा मैसेज भी है। चाय आप यहाँ पे पीने आते हैं, यहाँ क्यों आते हैं? चाय तो और भी बहुत सी जगह में। बस ये है कि हम चाय हमें बहुत बहुत पसंद है। मामू की चाय हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम डेली आते हैं यहाँ पे, खिचड़ा बिरयानी और चाय खाने पीने।
देखिए अलग ही स्वाद है यहाँ की चाय का। और एक पॉइंट भी बना लिया हम लोगों ने इसका, इवनिंग में आने का, अपना इफ्तियार के टाइम इफ्तियार करके और इशा के बाद जो है यहाँ आकर अपनी चाय पी। और यहाँ पे रबड़ी बन बहुत अच्छा है, अलग ही उसका फील आता है खाने में उसको चाय के साथ, बहुत अच्छा, यम्मी। बहुत बेहतरीन चाय है हाजी की चाय जी, बहुत बन भी बहुत बढ़िया है हाजी का, मक्खन बन पियो तो। हाँ देखिए अखलाक की भी बात है कि इसमें बहुत बढ़िया अखलाक अखलाक है हाजी का, बहुत बढ़िया है। अब से नहीं, काफ़ी टाइम से, कम से कम 30-35 साल हो गई होंगी हाजी को यहाँ पे। पहले बिरजानी बेचते थे, अब तो स्टॉल चाय का भी रख लिया, और बिरजानी बहुत बढ़िया बनाते हैं। हाँ बहुत। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं सैलानी से आया हूँ, और हाजी जी की चाय बहुत दूर तक मशहूर है। तो आपकी अभी तमाम चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ क्यों आए? जो टेस्ट यहाँ पर मिलता है चाय का वहाँ नहीं है। वहाँ यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, शुद्ध दूध की बनी भी होती है, अच्छी पत्ती लगाते हैं, और अच्छी मलाई का मतलब ये शुद्ध मलाई होती है इनकी, बंद में जो लगाते हैं, अच्छा टेस्ट है चाय का। आपका क्या नाम है? अहमद रजा। कहाँ से आए हैं? गुलाम नगर। गुलाम नगर से जी। गुलाम नगर में तो दूध ही दूध है, आप यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं? चाय बहुत बढ़िया मिलती है हाजी की, बहुत बढ़िया, और बिरयानी भी इनकी बहुत बढ़िया होती है। तो रमज़ान में जब तरावी से फारिग हो जाते हैं तब आते हैं? तरावी से फ्री होकर यहीं पर ही आते हैं। हाँ, शहरी टाइम तक यहीं पर ही बैठते हैं और शहरी टाइम जाते हैं। देखिए गुलाब नगर से ये इलाका अगर हम बात करें तो काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आ रहे हैं। मेरा नाम अंजुम खान है। अंजुम खान कहाँ से हैं? जी यहीं प्रॉपर डेलापीर से हैं। चाय और बिरयानी। शहरी नहीं खाते हैं? फिर शहरी नहीं खाते, यहाँ की बिरयानी के बाद भूख किसको लगती है जी। देखिए बिरयानी खाने के बाद शहरी नहीं खाते हैं। और रात में इस वक्त अगर हम बात करें, तकरीबन आधी रात का वक्त है, और आधी रात को भी आप देख रहे हैं सब तरफ जो है भीड़ लगी हुई है, और चाय के लिए लंबी लाइन है। ज़्यादातर लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बहुत दूर से आए हैं। हाफिज़ जी, अगर जैसे हम देखें तो रमज़ान में जो ये लुत्फ़ है, ये चाय का देख लीजिए, हलीम का, तो इसके पीछे क्या है कि जैसे बरकतें अल्लाह ने इस माह मुबारक में बहुत रखी हैं? ये रब का बड़ा एहसान है कि इंसान इशा की नमाज़ के बाद में सोने की तैयारी करता है, लेकिन रमज़ान में ऐसी बरकतें हैं कि दिल नहीं करता कि हम सों, बल्कि रमज़ान की बरकतें हासिल करें। रोज़ा खोलने के बाद नमाज तरावी के बाद में फिर एहसास ये होता है कि पूरे दिन का रोज़ा होता है, फिर चाय की एक तलब अलग होती है। फिर इंसान के जहन में ये रहता है कि कहाँ जाएँ, कहाँ बैठें जो सुकून के साथ चाय पी जाए। तो ऐसे कई ठिकाने बन चुके हैं लोगों के साथ साथ लोग यहाँ पर आकर के जो है चाय पीते हैं, फिर सुकून के साथ बैठते हैं। देखिए चाय का मज़ा और रमज़ान की रौनक है। इस वक्त आपको देख रहे हैं यहाँ हम ये एक नया जो एरिया है, अभी तक आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हम भी यहाँ देखकर हैरान हैं। हाफिज़ जी एक चीज़ ही बताइए कि जैसे ये तो इफ्तार की हम बात करें तो नॉन वेज है और सामने वेज है, तो क्या रात में भी ये वेज जैसे इनका चल रहा है, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो क्या वेज के नहीं जाते हैं उधर? नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर इधर नहीं होते हैं तो लोग वेज जो है इस्तेमाल करते हैं वेज को, और अच्छा से जो है खाना खाया जाता है। जो रेस्टोरेंट सामने हैं, इसके अलावा और भी रेस्टोरेंट यहाँ खुले हैं। तो ये एक जगह ऐसी है कि गैर रमज़ान में भी कुछ रहता है, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही यहाँ बरकतें हैं, जो लोगों की तादाद देखने को मिल रही है। दोनों तरफ ही आपको भीड़ देखने को मिल रही है। जो वेज खाने वाले हैं वो वेज खा रहे हैं, और नॉन वेज खाने वाले यहाँ पे इस वक्त हलीम और बिरयानी का लुत्फ़ ले रहे हैं, उसके बाद वो चाय पी रहे हैं। अब हम आपको जिनकी ये चाय बहुत मशहूर हो गई है उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या उन्होंने चाय में किया है कि इतने लड़के उनके दीवाने हो गए हैं और यहाँ पे वो चाय पीने के लिए आ रहे हैं। मोहम्मद सईद बिरयानी वाले, सईदा के नाम से मशहूर हूँ यहाँ पे, और चाय बेच रहे हैं यहाँ? चाय 3 महीने हो गई है। 3 महीने? हाँ, जो चाय पी रहा है वो कह रहा है क्या डाल रहे हो इसमें। मैंने कहा दूध के अलावा कुछ नहीं है, बढ़िया चाय है, लबड़ी का है, और सबकी सेवा के लिए मैं खड़ा हूँ। कोई आए, पैसे हों तो पी जाए, नहीं हो पैसे पिला देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, इंडियन टी स्टॉल मेरे चाय की दुकान का नाम है। हाजी सईद मेरे वालिद साहब हैं, उनकी दुआओं का सिला है। यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है, और मेरी फूफी का नाम सईदा है, उनके नाम से बिरयानी बिकती है। बहुत दूर दूर तक उनका नाम है, शहर बरेली के अंदर बहुत बहुत दूर से आदमी उन्हें जानते हैं। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत से नवाजा है। बहुत इतनी मैंने सोची भी नहीं थी, जब दुकान खोली थी तो मैंने सोचा भी नहीं था इतना मेरा टी स्टॉल चलेगा।
मगर यहाँ के लोगों ने बहुत इज्जत से मुझे नवाजा है, मोहब्बत दी आपको, बहुत मोहब्बत दी है, एक थोड़ी बात नहीं, बहुत मोहब्बत दी है। सभी तरह के लोग आते हैं यहाँ सभी पर, लोग सब आते हमारे हैं। भाई हमारे हिंदू भाई भी हमारी सपोर्ट करते हैं, सरदार जी भी हमारे यहाँ बहुत सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आपने अक्सर चाय देखी होगी तो दूध लेता है और पतीले में डाल देता है कोई भी चाय वाला, लेकिन हाजी जी का दूध आता है पहले पीछे रखा जाएगा, फिर उसको उबाल के इतना पका देते हैं कि दूध ही जो है काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद यहाँ दूध लाते हैं, उसके बाद पत्तियाँ लगा के अपना जो है चाय में जो है टेस्ट वहीं बना देते हैं। मोहम्मद सामिर, कहाँ से आए हैं? पुराने शहर। पुराने शहर से आए। पुराने शहर में तो बहुत चाय मिलती है। यहाँ का अलग बात है, हमारे हाजी जी की दुकान है इसलिए आते हैं इनकी मोहब्बत में हम लोग। कब से आ रहे हैं? तो ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं है? जब से दुकान हुई है जब से आ रहे हैं, लगातार पीते हैं यहाँ पर, ही अच्छी लगती है, यहाँ की चाय बढ़िया है। आप भी चाय पीने आए हैं या जी। हलीम बिरयानी खाने? नहीं, चाय भी पीते हैं, हलीम बिरयानी भी खा लेते हैं। दोनों चीज़ें माशाल्लाह इनकी बहुत ही अच्छी बनती हैं। और मैं तो आजमनगर से आया हूँ और कई बहुत दूर से आते हैं इनके पास चाय पीने। आजमनगर में तो खुद बहुत से होटल हैं। जी वही तो, लेकिन यहाँ बस वही है ना, जहाँ का मज़ा लगता है पब्लिक वहीं आती है। टेस्ट की बात है। हम लोग मदीने शाह से ही हैं सब। अच्छा, मदीना शाह। जिस सब दोस्ती हैं हम लोग। पूरी टीम आई है आप? हाँ, पूरी टीम ही आती है रोज। कितने बजे तक रहते हैं यहाँ? यहाँ हम लोग रहते हैं 2 बजे तक। अच्छा, 2 बजे तक जी, फिर घर चले आते हैं, रोज़ा अफ्तार के तराबी के बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, शाम में रोज़ा इफ्तार करके तरावी पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाते हैं। फिर शहरी तक आपका यहाँ डेरा रहता है? यहाँ रहता ही रहता है। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर हैं और सब की ज़ुबान पर जो चाय का जिक्र है वो छाया हुआ है। हम भी इस चाय को भी टेस्ट करेंगे क्योंकि अब ये सस्पेंस ख़त्म होना चाहिए कि क्या वाकई पुराना शहर और जो दूसरी जगहों पर चाय बनाई जा रही है, बहुत सी जगहों पर तंदूरी चाय का नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ की जो चाय है वो चाय जैसे बनती है जिस अंदाज़ में वो उसी अंदाज़ में बना रहे हैं। हम आपको इसी तरह की जो रौनक है रमज़ान की और भी दिखाएंगे। इस वक्त हम डेला पीर पर हैं। डेला पीर पर आप देख रहे हैं कि जमघट है नौजवानों का, ये सहरी तक जमघट रहेगा। सहरी से पहले ये लोग यहाँ से हलीम बिरयानी और चाय पीने के बाद रुखसत हो जाएंगे। मोहब्बत है मुझे लोगों को खिलाने का, और मेरे नाम से बिकती है बिरयानी। जब तक मेरी बिरयानी रहती है, चाय रहती है, लोग दुआ करते हैं शहीद की पहले बिक जाए, शहीदा की पहले बिक जाए। अच्छा, तो फिर दूसरे लोगों की हाँ, तरफ लोग हाँ जाते हैं। हाजी की जो आपकी तमन्ना वो हाँ। भी बता दें एक बार। जी, क्या तमन्ना है आपकी? ये इंतकाल के बाद में कह रहे हैं जनाजा यहाँ से घूमने आएगा मेरा छोटे हाथी से। हाजी जी क्या तमन्ना बताइए हाजी? ये वसीयत है हाजी की। डेला पीर से मैं घर जनाजा मेरा यहाँ तक आ गया घूमने के लिए। इंतकाल के यहाँ से इतना लगाव है इन्हें, रहने वाले तो आजमनगर के हैं ये। अच्छा, रहने वाले आप? लेकिन यहाँ इतना लगाव हो गया है कि आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी जब आपका जनाजा कब्रिस्तान जाए तो यहाँ हो। देखिए, एक बड़ी बात है कि जगह से लगाव बहुत से आपने देखे होंगे, लेकिन जो आपका लगाव है वो मरने के बाद भी कायम रहेगा। आप यहाँ जब इंतकाल फरमाएंगे तो आपकी तमन्ना है कि आपके जनाजे को यहाँ से लेकर और बाद में कब्रिस्तान जाया जाए। जो आपका ग्रुप बना हुआ है, कितने लोग होंगे उसमें? हमारे राइडर्स काफ़ी हैं, पूरा हमारी टीम है। और जब हम कहीं राइड पे आते हैं तो विद गेयर्स निकलते हैं, पूरे गेयर्स, पूरा हेलमेट सब। अभी हमारा क्या है ना कि 1-1.5 किलोमीटर हम लोग चाय पीने आए थे, तो थोड़ा ये है कि इन बाइक को चलाना भी ज़रूरी है जब इतनी महंगी। लोग हैं इसमें? मेरी सबसे ये गुजारिश है, आप जब भी राइड करें विद गेयर्स करें, हेलमेट्स, ग्लव्स, शूज़, सारी चीज़ें वेयर करने के बाद ही आप राइड पे निकलें। लेकिन अगर हम देखें ना तो जैसे यहाँ पे ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा एक अजीब हुआ है कि आप कभी भी अपनी गलती से चोट नहीं खाएंगे, लेकिन सामने वाले की गलती से चोट खा जाएंगे। हम इसीलिए रात में ही निकलते हैं क्योंकि हमारे पास दोपहर में टाइम भी नहीं है हम लोग के पास। तो हम लोग क्या है कि हम लोग एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई चलो एक चाय हो जाएगी, और रात में ही निकलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये हीटअप हो जाती हैं गाड़ियाँ, ये ट्रैफिक के लिए हैं भी नहीं जी, हीट करती हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? ट्रैफिक के लिए नहीं, इंजन बहुत बड़े हैं इनमें जी, इनलाइन 4 सिलेंडर है ये, एक कार का इंजन है समझ लीजिए इसमें। हाँ जी, हाँ जी। हीटअप इस वजह से करती है कि ट्रैफिक के मारे अगर रुक जाए, ट्रैफिक में रुक जाए जी। हाँ जी, जैसे कि स्मार्ट सिटी हमारा हो रहा है बरेली, तो ऐसी ऐसी गाड़ी आएंगी तभी और अच्छा लगेगा। आप भाई आप ये मान लीजिए, ताकत में तो ये फॉर्च्यूनर भी नहीं पकड़ पाएगी इसे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बाइक का जो शौक है ये अपने अलग ही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिब आलम। अच्छा, आप भी आप साथ में? जी, संग में रहता हूँ मैं। तो इस पे और जैसे अगर आप किसी वैसी मोटरसाइकिल पर चढ़ें तो क्या फ़र्क रहता है, क्या मज़ा आता है? थोड़ा सा ये है, थोड़ा सीसी का इंजन है, ये 600 इंजन सीसी है, वो 200 है, कोई 150 है, तो उसमें थोड़ा सा यही फ़र्क रहता है, इसमें थोड़ा सा मज़ा आता है सर।
जी जी। देखिए चाय के बहाने ये सुपर बाइक भी देखने को मिली और यहाँ से बहुत सी इसके बारे में जानकारियाँ मिली हैं। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं। ये हमारे मैकेनिक साहब हैं, लक्की ऑटोमोबाइल्स के नाम से इनका वर्कशॉप है हिंड ऑफिस के पीछे। ये सुपर बाइक्स के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छा उम्दा। बरेली में बहुत कम लोग हैं सुपर बाइक्स जो रिपेयर करते हैं, लेकिन भाई हमारा उसमें से टॉप है। कैसे आपने इसको रिपेयर करने का सिलसिला शुरू किया? मेरा नाम मोहम्मद शाहवेज है, ओल्ड सिटी रहता हूँ, पुराने शहर। तो मेरे पापा का बहुत पुराना कागड़ोला चौकी जी, मेरे पापा का बहुत पुराना बिजनेस है। तो मैंने उसको जो है दिल्ली ट्रेनिंग करी, फिर होंडा पे, तो काफ़ी जगह ट्रेनिंग करी मैंने, चंडीगढ़ करी और लखनऊ ट्रेनिंग करी। तो मैंने दोबारा उसको अपडेट किया, तो मैंने अपनी वर्कशॉप ओपन करी थी। तो इसलिए ये है कि मैं सारी सुपर बाइक का ही सब ड्रीम रखता हूँ, अपना शौक जो भी है। कितनी सुपर बाइक होंगी अगर आपके हिसाब से देखें बरेली में? तो मोस्टली मेरे ग्रुप में तो 20 से 25 समथिंग होंगी। हाँ, बाकी और भी है बट मुझे उनका नहीं पता, लेकिन जो मेरे ग्रुप में है मुझे उसका पता है। और जो जब इधर से 6R निकलती है तो स्कॉर्पियो एन को कोई नहीं देखता है, जो इसको देखता है। जब ये साइड से निकलती है तो एक डिफेंडर भी खड़ी रह जाती है जो इसको बूसा को और इन गाड़ियों को देखता है, इनलाइन 4 को बस। नहीं, ये तो देखिए खासियत है कि अगर कोई ऐसी मोटरसाइकिल आपके पास से गुजरे तो आप देखते रह जाएंगे। और ये बाइक हमें इत्तेफाक से, चूँकि हम यहाँ पे हमें पता लगा था कि लोग चाय का लुत्फ़ लेने आते हैं, एक नई जगह थी बरेली के हिसाब से, क्योंकि अभी तक बरेली को सैलानी और किला के एतबार से जाना जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद देखिए साफ़ हुआ कि सुपर बाइक से लोग यहाँ पे चाय पीने आ रहे हैं। और भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो अपने अपने फ़न के माहिर हैं, लेकिन वो चाय का लुत्फ़ लेने के लिए यहाँ रात में ज़रूर आते हैं। मेरा नाम तारिफ बरकाती है और हाजी साहब की चाय भी बढ़िया है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और हलीम बिरयानी, मैं पीर बोड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पे गांव पड़ता है टलटूरी, वहाँ का रहने वाला हूँ। पीर बोड़ा में अपनी दुकान है बरकाती क्लॉथ स्टोर। हाँ, उसको कपड़े का कारोबार है, उसको बंद करके रोज़ाना हाजी साहब की हलीम बिरयानी भी बहुत मशहूर है, उसको खाने आते हैं और रोज़ाना चाय पीने आते हैं। आपके साथ कौन आए हैं? हमारे पास साथ में अजहरी टेलर है माशाल्लाह जी, आजम भाई। आपका कपड़ा है और ये उस कपड़े को सीते हैं? जी हाँ। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम रजा है जी। मेरा सिलाई का काम है, सिर्फ कुर्ता पैजामा ओनली, स्पेशल, बाकी बस बाकी कुछ नहीं लेता। कुर्ता पैजामे में ऐसा क्या खास है जो लोग आपसे? बस उलमा किराम मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए बुनियाद पे आते हैं। बरेली के जो ज़्यादातर उलमा जी उलमा किराम हैं, बड़े बड़े उलमा किराम हैं। आसपास इलाके के क्या बाहर इलाके बम्बई वगैरह है, राजस्थान वगैरह है, यहाँ से लोग आते हैं मेरे पास, इलाहाबाद से वगैरह बहुत दूर से आते हैं सब कुर्ता से। अजहरी टेलर जी। लेकिन ये बड़ा टफ काम है, जैसे कुर्ता बहुत कम लोग अच्छा सी पाते हैं। आपकी अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, ये कैसे आप इतने माहिर? ये मेरे बड़े भाई हैं तौहीद भाई, सब हम लोग, मेरे 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई सिलाई का काम करते हैं और सबसे बड़े भाई से हम दोनों लोग सीखे हैं। वो सिलाई में कोई भी चीज़ हो सब कुछ सिलते हैं, उनकी दुकान है वहाँ मथुरापुर और 2 दुकानें पिरोड़ा में ही हैं। अब अभी वहाँ से आए हैं, वहाँ किस तरह की बरकतें थी जब आप वहाँ मदीना तो शरीफ और मक्का शरीफ? वहाँ की तो मिसाल ही नहीं है। खैर मक्का शरीफ की भी मिसाल नहीं, ना मदीना शरीफ की मिसाल है। वहाँ तो बेशुमार बरकतें हैं। वहाँ लगता है कि हाँ हम अपनी जगह बदल कर कहीं आए हुए हैं जन्नत में। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ रोज़ा खोलने से पहले तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले सरकार की बारगाह में पहुँचना पड़ता है, क्योंकि असर की नमाज के तुरंत बाद वहाँ जगह फुल होने लगती है, सबसे बड़ी बात है। और उसे मैं जब देखता हूँ कि पल पल में कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ रोज़ा इफ्तार करते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद वहाँ गंदगी नज़र नहीं आती है और वहीं पर नमाज अदा की जाती है। बहुत बड़ी बरकतें हैं। फिर जब हालात थे कि आपने पेश नज़र रखे, वहाँ से जब रब्ता हुआ आपसे मेरा, तो जब फ़्लाइट पूरे भारत की जो फ़्लाइटें थी, सारी भारत की फ़्लाइटें कैंसिल हो गई थी, रद्द हो गई थी, सिवाय सऊदी एयरलाइंस के कोई भी उड़ान नहीं भर रहा था। तो दिल में एक दहशत सी, खैर मैं अपनी कहूँ मेरे तो नहीं थी, लेकिन मैं जिनको लेकर गया था उनका दर्द ज़्यादा मेरे दिल में था कि इन लोगों को कैसे वतन वापस लेकर जाऊँ। तो उनके दिल में भी आने लगा कि भाई हज़रत क्या करा जाए। तो मैंने एक ही रास्ता निकाला कि दूसरा फ़्लाइट पकड़ते हैं, कौन सा आता है। तो सऊदी एयरलाइंस की उड़ान जारी थी, उसी से सारे लोगों को लेकर आया। जब वो हिंदुस्तान आए तो आपकी ख़बर के ज़रिए ज़माने को, हिंदुस्तान को, गैर ममालिक तक जहाँ भी आपको देखा जाता है, पता चल गया कि हाँ भारत के ज़ायरीन भारत वापस आने लगे। देखिए एक अच्छी बात यह है कि खाड़ी में अगर हम बात करें तो अमेरिका, इसराइल और ईरान में जिस तरह की जंग चल रही है, उसके बाद वहाँ के हालात कब किस मोड़ पर चले जाएंगे कोई अंदाज़ा नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद
वहाँ जो उम्रा के लिए अगर हम बरेली से जाने वालों की बात करें तो फ़्लाइट किसी ने भी कैंसिल नहीं कराई है और लगातार लोगों के जाने का सिलसिला बना हुआ है। लोग ज़िंदगी को दांव पे लगाने के बाद भी उम्रा का जो लुत्फ़ है रमज़ान में वो लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं। जैसे उनकी फ़्लाइट पहले से थी वैसे ही हैं लोग, कोई वो तो नहीं कर रहे हैं कि अभी हालात ख़राब हैं हम नहीं जाएंगे वहाँ। नहीं, जिसका वक्त नहीं आता है वो तो सुकून के साथ इबादत कर रहा है। जिसकी फ़्लाइट का वक्त होने लगता है तो धड़कनें बढ़ने लगती हैं कि अभी जारी हुई है कि नहीं हुई है। जैसे वहाँ जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर लोग डर तो नहीं रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे? ना, ऐसा हालात नहीं है। अभी भी मेरे पास बुकिंग जारी है रमज़ान के बाद की, शव्वाल की। तकरीबन 125 लोग या 28 लोग मेरे साथ इंशाल्लाह फिर जाएंगे। ये पक्का नहीं है कि मैं जाऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ में है वो ज़रूर पूरा ग्रुप लेके जाएंगे। देखिए, यहाँ आने के बाद एक अच्छी जानकारी ये मिली कि ना सिर्फ यहाँ की चाय मशहूर है बल्कि सईदा की जो बिरयानी है, अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में सबसे बड़ा भगोना सईदा के नाम का, और इतना बड़ा भगोना जो बिरयानी का है वो कहीं नहीं लगता है। और सारी बिरयानी आप बेचने के बाद यहाँ से बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उसका जो बिरयानी का लुत्फ़ है जो लोग खाने के लिए आते हैं उनको कोई कहीं और नहीं मिलता।